हरिवंश पुराण द्वाविंशतितमः सर्ग 22वां सर्ग पर। अथांतर कुमार वसुदेव चंपापुरी में गांधर्व सेना के साथ क्रीड़ा करते हुए रहते थे कि उसी समय फाल्गुन मास की अष्टानिकाओं का महोत्सव आ पहुंचा। वंदना की प्रेमी एवं हृदय में आनंद को धारण करने वाले देव नंदीश्वर देव को विद्याधर सुमेरु पर्वत आदि कल्याणों स्थानों पर जाने लगे। भगवान वासुपूज्य के गर्भ जन्म ज्ञान वसुदेव के गर्भ जन्म दीक्षा ज्ञान और निर्वाण इन 5 कल्याणकों से होने से पूज्य एवं दैदीप्यमान गृह से सुशोभित चंपापुरी में भी देव और विद्याधर आए। उस समय श्री जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उत्सव करने के लिए भूमि गोचरी और विद्याधर राजा अपनी स्त्री तथा पुत्र आदि के साथ स्वर और वहां आए थे। चंपापुरी के रहने वाले सब लोग भी राजा को साथ लेकर श्री वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा को पूजन करने के लिए नगर से बाहर गए। उस समय नाना प्रकार के आभूषणों को धारण करने वाली स्त्रियां नगर से बाहर जा रही थी। उसमें कितनी हाथी पर बैठकर तथा कितनी घोड़े एवं बैल आदि पर बैठकर जा रही थी। कुमार वसुदेव भी गांधर्व सेवा के साथ घोड़े पर आरूढ़ हो श्री जिनेन्द्र देव की पूजा करने के लिए सामग्री साथ लेकर नगरी से बाहर निकले। अनेक योद्धाओं के मध्य में जाते हुए कुमार वसुदेव ने वहां जिन मंदिर के आगे मागध कन्या के वेश में नृत्य करते हुए कन्या को देखा। वह कन्या नील कमल दल के समान थी, गोल एवं उठे हुए स्तनों से युक्त थी तथा बिजली के समान चमकते हुए आभूषणों से सहित थी। इसलिए सब हरी भरी ऊंचे मेघों से युक्त एवं चमकती हुई बिजली के से युक्त वर्षा ऋतु की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। अथवा उसके ओंठ बंदूक के समान पुष्प के समान लाल थे। उसके हाथ पैर उत्तम कमल के समान थे और नेत्र सफेद कमल के समान थे। इसलिए वह साक्षात मूर्तिमती शरद ऋतु की लक्ष्मी के समान दिखाई दी। अथवा वह रूपवती कन्या जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से स्वयं नृत्य करती हुई श्री दति बुद्धि लक्ष्मी एवं सरस्वती देवी के समान जान पड़ती थी। नृत्य की रंगभूमि में गाने वाले अपने परिकर के साथ स्थित थे। मृदंग पड़ाव दुर्दुर झांझ विपची और वीणा बजाने वाले वादक एवं उत्तम करने वाले कुतुब उत्तम मध्यम और जघन प्रकृति के साथ युक्त थे। इतने में से जो अच्छे से अच्छे नृत्य प्रयोग दिखाने वाले थे वे यथास्थान आलात चक्र के समान विधान से रहित गायन वादन और नर्तन के प्रयोग दिखला रहे थे। इसी प्रकार रस अभिनय और भावों को प्रकट करने वाली उस नर्तकी को प्रिया गांधर्व सेना के साथ रथ पर बैठे हुए कुमार वासुदेव ने देखा। देखते ही उस नर्तकी ने कुमार ने उस नर्तकी को अपने अपने रूप तथा विज्ञान रूपी पाश से शीघ्र ही बांध लिया। उस समय वे दोनों ही आपस में बंधन और बंधन की दशा को प्राप्त हुए थे, अर्थात एक दूसरे को अनुराग रूपी पाश में बांध रहे थे। यह देख गांधर्व सेना ने अपने नेत्र ईर्ष्या से संकुचित कर लिए सो ठीक ही है, क्योंकि विरोधी का सन्निधान नेत्र संकोच का कारण होता ही है। यहाँ अधिक ठहरना हानिकार एवं भय को उत्पन्न करने वाला ऐसा मानती हुई गांधर्व सेना ने सारथी से कहा, हे सारथे, तुम इस स्थान से शीघ्र ही रस ले चलो, क्योंकि शक्कर भी अधिक खाने से दूसरा रस नहीं देती। गांधर्व सेना के ऐसा कहने पर सारथी ने रथ को वेग से आगे बढ़ाया और सब जिन मंदिर जा पहुंचे। वहां रथ को खड़ा कर वसुदेव और गांधर्व सेना मंदिर में प्रवेश किया। 3 प्रदक्षिणाएं दी और दूध, इक्षुरस की धारा, घी, दही तथा जल आदि के द्वारा मनुष्य, सुर एवं असुरों के द्वारा पूजित जिनेन्द्र देव की प्रतिमा का अभिषेक किया। दोनों ही पूजा की विधि में अत्यंत निपुण थे, इसलिए उन्होंने हरिचंदन को गंध धान से सुगंधित एवं अखंड चावल, नाना प्रकार के उत्तमोत्तम पुष्प, काला गुरु चंदन से निर्मित उत्तम धूप, दैदीप्यमान शिखाओं से युक्त दीपक और निर्दोष नैवेद्य से जिन प्रतिमा की पूजा की। पूजा के बाद वे सामायिक के लिए उद्यत हुए सो प्रथम ही दोनों पैर बराबर कर जिन प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तदनंतर ईर्यापथ दंड का मंद स्वर से उच्चारण कर कायोत्सर्ग करने लगे। कायोत्सर्ग के द्वारा उन्होंने ईर्यापथ शुद्धि की। तत्पश्चात जिनेन्द्र प्रदर्शित मार्ग में अतिशय निपुणता रखने वाले दोनों नमस्कार के लिए जमीन पर पड़ गए, फिर उठ के खड़े हुए। पंच नमस्कार मंत्र से के पाठ से उन्होंने अपने आप को उन्होंने पवित्र किया। अरियंत सिद्ध साधु और केवली प्रज्ञप्त धर्म, ये 4 ही संसार में उत्तम पदार्थ हैं। 4 ही मंगल और चारों के शरण में हम जाते हैं, इस प्रकार उच्चारण किया। अड़ाई द्वीप के 170
धर्म क्षेत्रों में जो तीर्थंकर आदि पहले थे, वर्तमान हैं और आगे होंगे, उन सब के लिए हमारा नमस्कार हो। यह कहकर उन्होंने निम्नांकित नियम ग्रहण किया। जब तक सामायिक करते हैं तब तक के लिए समस्त सावध योग और शरीर का त्याग करते हैं। यह नियम लेकर उन्होंने शरीर से ममत्व छोड़ दिया और शत्रु मित्र सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ में मेरे समता भाव हो, ये ऐसा मन में विचार किए। तदनंतर सातोच्छ्वास प्रमाण खड़े रहकर उन्होंने शिरोन्नति की और उसके बाद 24 तीर्थंकरों का सुंदर स्तोत्र उच्चारण किया। 24 तीर्थंकरों का स्तोत्र इस प्रकार था। हे ऋषभदेव तुम्हें नमस्कार हो, हे अजितनाथ तुम्हें नमस्कार हो, हे संभवनाथ तुम्हें नमस्कार हो, हे अमरनाथ तुम्हें नमस्कार हो, हे सिमतनाथ तुम्हें नमस्कार हो, हे पद्मपद तुम्हें नमस्कार हो, हे जगत के स्वामी सुपाशनाथ तुम्हें नमस्कार हो, हे चंद्रप्रभ जिनेन्द्र तुम्हें नमस्कार हो, पुष्पदन तुम्हें नमस्कार हो, हे शीतलनाथ आप रक्षा करने वाले हैं आपको नमस्कार हो, हे श्रेयांसनाथ आप अनंत चतुष्टय लक्ष्मी के स्वामी हैं तथा आश्रित प्राणियों का ध्यान कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। जिनका चंपापुरी से ये अचल महोत्सव मनाया जा रहा है, जो 3 जगत में पूज्य हैं, ऐसे वासुपूज्य भगवान के लिए नमस्कार हो। हे विमलनाथ आपको नमस्कार हो, हे अनंतनाथ आपको नमस्कार हो, हे धर्म जिनेन्द्र आपको नमस्कार हो, हे शांति के करने वाले शांतिनाथ आपको नमस्कार हो, हे कुंतीनाथ आपको नमस्कार हो, हे अरनाथ आपको नमस्कार हो, हे मल्लीनाथ आप शल्यों को नाश करने के लिए मल्य के समान है अतः आपको नमस्कार हो, हे मनुष्यवत आपको नमस्कार हो। जिन्होंने 3 लोक के स्वामी सदा नमस्कार करते हैं और भरत क्षेत्र में जिनका तीर चल रहा हो, उन नमीनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। जो आगे तीर्थंकर होने वाला था, जो हरिवंश रूपी महान आकाश में चंद्रा के समान सुशोभित होंगे, उन अरिष्ट नेमी को नमस्कार हो। श्री पास जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो और श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। समस्त तीर्थंकरों के गर्दनों को नमस्कार हो। श्री अनंत भगवान के तिलकवती कृत्रिम मंदिरों के तथा प्रतिबिंबों के लिए नमस्कार हो। इस प्रकार स्तवन कर भक्ति के कारण जिनके शरीर में रोमांच होते थे, ऐसे कुमार वसुदेव तथा गांधार सेना के मस्तक घुटने तथा हाथों से पृथ्वी तल का स्पर्श करते हुए प्रमाण किया। तदनंतर पहले के समान खड़े हो कायोत्सव किया था। पुण्यवर्धक पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया। पंच नमस्कार मंत्र पढ़ते उन्होंने कहा कि तो को सदा नमस्कार हो, समस्त सिद्धों का नमस्कार हो, समस्त पृथ्वी में जो आचार्य उपाध्याय तथा साधु हैं उनके लिए नमस्कार हो। अंत में जिन मंदिरों की परिचना देकर सुंदर शरीर के धारक दोनों दंपत्ति रथ पर सवार होकर बड़े वैभव के साथ चंपापुरी नगरी में प्रवेश हुए। नृत्यकारिणी को देखते समय कुमार वसुदेव के नेत्रों में जो विकार हुआ था, वह गांधर स्वयं की दृष्टि में आ गया, इसलिए वह उनसे मान करने लगी थी, परंतु कुमार ने प्रमाण कर उसे वश कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि सब पत्नी को देखने में आसक्ति होने के कारण पति सापराध होने पर भी हाथ जोड़कर किया हुआ नमस्कार स्त्रियों के मान को दूर कर देता है। तक किसी समय कुमार वासुदेव महल में एकांत स्थान में किसी अच्छी तरह बैठे थे कि उस नृत्य करने वाली कन्या के द्वारा भेजी हुई एक वृद्धा विद्याधरी उसके पास आई। वह वृद्धा त्रिपुंडिका तिलक से सुशोभित थी और कुमार वसुदेव के चित्र को हरने वाली थी और मूर्तिमती वरधर विद्या के समान जान पड़ती थी। उसने आते ही कुमार को आशीर्वाद दिया और सामने आसन पर बैठकर कुमार से इस पर कहना शुरू किया, हे वीर, यदि आपके हृदय में शुद्ध दर्पण तल के समान पुराणों का विस्तार प्रतिभाषित हो रहा है, तथापि मैं विद्याधरों से संबंध रखने वाली एक बात आपसे कहती हूँ। यह उचित भी है, क्योंकि औषधियों का नाथ चंद्रमा अपनी किरणों से जिनका स्पर्श कर चुकता है, उस क्या समान औषधि उसका स्पर्श नहीं कर सकती, अर्थात अवश्य कर सकती है। अर्थात बड़े पुरुष जिस वस्तु को जानते हैं उसे छोटे पुरुष भी जान सकते हैं। जिस समय जगत का आजीविका उपाय बतलाने वाले युग के आदि पुरुष भगवान ऋषभदेव भरतेश्वर के लिए राज्य देके दीक्षित हुए थे, उस समय उनके सामने उग्रवंशी भोजवंशी आदि 4000 राजा क्षत्रिय राजा भी तप में स्थित हुए, परंतु पीछे चलकर वे परोरसों से भ्रष्ट हो गए। उन भ्रष्ट राजाओं में नमी और विनामी ये दोनों भाई भी थे। ये दोनों राज्य की इच्छा करते थे, इसलिए भगवान के चरणों में लगकर वहीं बैठ गए। उसी समय रक्षा के निपुण जिन भक्त धरणे ने अनेक धरणों देश विषयों और दिति तथा अदिति नामक अपनी देवियों के साथ आकर नमी विनामी को आश्वासन दिया और अपने देवियों से उस महात्मा ने वही जिनेन्द्र भगवान के समीप उन दोनों के लिए विद्या कोश विद्या का भंडार दिलाया। अदिति देवी ने उन्हें विद्याओं के साथ 8 निकाय दिए तथा गांधर्व सेनक नाम का विद्या कोश बतलाया। विद्याओं के 8 निकाय इस प्रकार थे: मनु, मानव, कौशिक, गौरिक, गांधार, भूमितुंड, मूर्त, वितक और शकुंग। ये निकाय आर्य, औदित्य, गंधर्व तथा व्योमचर भी कहलाते हैं।
धरणे की दूसरी देवी दिति ने उन्हें मानगत, पांडुक, काल, स्वपाव, पर्वत, वंशाशल, पाशुमुष और वक्षमूल ये 8 निकाय दिए। ये निकाय दैत्य, पन्नग और मातंग नाम से कहे जाते हैं। इन 16 निकायों की नीचे लिखी हुई विद्याएं कही गई है जो समस्त विद्याओं को प्रधानता प्राप्त है। प्रज्ञप्ति, रोहिणी, अंगारणी, महागौरी, गौरी, सर्व विद्या प्रकर्षणी, महाश्वेता, मायूरी, हारी, निष्वर्ज, शांगवला, तिरस्कारणी, छाया, संक्रामणी, कूष्णाम, गणमाता, सर्वविद्य विराजिता, आर्य कूष्माण देवी, अच्युता, आर्यवती, गांधारी, निर्वृत्ति, दंडाध्यक्षगण, दंडभूत, सहस्त्रक, भद्रकाली, महाकाली, काली और कालमुखी। इनके आदि लेकर विद्याधर राजाओं के अनेक विद्या कही गई हैं। इसके सिवाय 1 पर्वा, द्विपर्वा, त्रिपर्वा, 10 पर्वा, शतपर्वा, सहस्र पर्वा, लक्षा पर्वा, उत्पानिनी, त्रिपाणनी, धारणी, अंत विचारणी, जलगति और अग्निगति ये समस्त विद्यकाओं में अनेक प्रकार की शक्तियां सहित है। नाना पर्वतों को निवास करने वाली है, नाना औषधियों की जानकार है। सर्वात सिद्धा, सिद्धाता, जयंती, मंगला, जया, प्रहार संक्रमणी, अक्षय धारणी, विशल्यकारिणी, व्रत संवरणी, संवरणकारिणी और मध्य संजीवनी ये सभी विद्याएं परम कल्याण रूप हैं। सभी मंत्रों से परिष्कृत है, सभी विद्या बल से युक्त है, सभी लोगों का हित करने वाली है। ये ऊपर कही समस्त विद्याएं एवं दिव्य औषधियां धर्मेंद्र ने नेमी और विनामी को दी। धर्मेंद्र के द्वारा दिए हुए विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में नमी रहता था और उत्तम श्रेणी में विनामी निवास करता था। नाना देशवासियों के सहित एवं मित्र एवं बंधुजनों से परिचित दोनों वीर विजयात की दोनों श्रेणियों में सुख से रहने लगे। इन दोनों ने सब लोगों को अनेक औषधियां और विद्याएं दी, इसलिए ये विद्याधर उन्हीं विद्या निकायों के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जैसे गौरी विद्या से गौरिक, मनु से मनु, गांधारी से गांधार, मानवी से मानव, कौशिकी से कौशिक, भूमितुंड से भूमितुंड, मूलवीर से मूलवीरक, शंकुक से शंकुक, पांडुकी से पांडुकेय, काल से काल, स्वपाक से स्वपाक, मागंती से मांगत, पार्वत से पार्वतेय, वंशागल से वंशालय गण, पांशुमूल से पांशुमूलिक और वक्षामूल से वाक्षमूल। इस प्रकार विद्या निकायों के सिद्ध होने वाले विद्याधरों का क्रम से उल्लेख किया। विद्याधरों की कुल नगरियाँ 110 हैं। उनमें उत्तर भाग में 60 हैं, दक्षिण भाग में 50 हैं। आदित्य नगर, गंगन, वल्लभ, चमर चंपा, गगन मंडल, विजय, वैजयंत, शत्रुंजय, अरिंजय, पद्माल, केतुमाल, रुद्राक्ष, धनंजय, वसरोक, सारनिव, जयंत, अपराजित, वराह, हास्तिन, सिंह, सौकर, हस्तिनायक, पांडुक, कौशिक, वीर, गौरिक, मानव, मनु, चंपा, कांचन, ईशान, मणिव्रज, जयावह, नैमिष, हास्ति, विजय, खणिका, मणिकांचक, अशोक, वेणु, आनंद, नंदन, श्री निकेतन, अग्निज्वाल, महाज्वाल, माल्य, पुरु, नंदिनी, विद्युत, महेंद्र, विमल, गंधमादन, महापुर, पुष्पमाल, मेघमाल, शशिप्रभ, चूड़ामणि, पुष्पचूड़, हंसकर, वलाहक, वंशावलय और सोमनासी ये 60 नगरियां विजयात की उत्तर श्रेणी में हैं। रत्नूर, आनंद, चक्रवाल, अरिंजय, मंडित, बहुकेतु, शक्तामुख, गंध समृद्ध, शिव मंदिर, वैजयंत, रथपुर, श्रीपुर, रत्नचंचय, आषाढ़, मानस, सूर्यपुर, स्वर्णनाभ, शतरथ, अंगावर्त, जलावर्त, अवंतपुर, बृहदगत, शंख, व्रज, नाभांत, मेकुट, मणिप्रभ, कुंजरावर्त, असित पूर्वक, सिंधु कक्ष, महाकक्ष, सुकक्ष, चंद्रपुर, श्रीकूट, गौरीकूट, लक्ष्मीकूट, धरधर, कालकेशपुर, रम्यपुर, हिरपुर, किन्नौरदिगत, नभस्थल, मगधा, सरनलका, पांशुमूल, दिव्यौषध, अर्कमूल, उदयपुरवत, अमृतधार, मानतुंगपुर, भूमिकंटकूट और जम्बूपूरक ये 50 नगरियां विजयात की दक्षिण श्रेणी में हैं। ये सभी नगरियां शोभा में तुल्य समझ के तुल्य जान पड़ती हैं। उन नगरियों में विद्याधर निकायों से नाम से युक्त भगवान ऋषभ देव धर्मेंद्र की उस दिशा अदिति देवियों को प्रतिभाओं से सहित तथा अनेक स्तंभ खड़े किए गए हैं। तुरंत राजा विनामी के संजय, अरिंजय, शत्रुंजय, धनंजय, महिजूली, हरिशमुषी, मेघानिक, प्रत्यंजय, चूड़ामणि, शहानोत, शशानुक, सहस्त्रानिक, सर्वजय, वज्रबाहु, महाबाहु, अरिंदम,
आदि अनेक पुत्र हुए। ये सभी पुत्र विनय और नीति ज्ञान से सहित थे, नाना विद्याओं से प्रकाशमान थे और उत्तम श्रेणी के उत्तम आभूषण स्वरूप थे। पुरुषों के सिवाय भद्रा और सुभद्रा नाम की 2 कन्याएं भी हुई। पुत्रों के सिवाय हुई तो बोले पुत्रों के सिवाय भद्रा और सुभद्रा नाम की 2 कन्याएं भी हुई। इनमें सुभद्रा भरत चक्रवर्ती की 14 रत्नों में से एक स्त्री रत्न थी। इस प्रकार नमी के भी रवि, सोम, पुरुपु, अंशुमान, हरि, जल, पुरुष से विजय, मांतकता, वासवादी आदि कन्याएं, कांति के धारक अनेक पुत्र हुए और कलक, पुंजश्री तथा कनकमली नाम की 2 कन्याएं हुई। आगे चलकर परम विवेकी नाम और विनामी पुत्रों के ऊपर विद्याधरों का ऐश्वर्य रखकर संसार से विरक्त हो गए और दोनों ने जिन दीक्षा धारण कर ली। राजा विनामी के साधना के अनुसार स्वर्ग तथा मोक्ष ले गए। इस तरह बहुत दिनों के बाद 21वें तीर्थंकर के तीर्थ में असित पर्वत नामक पर्वत में माघवंत वंश में एक प्रहनिक नाम का राजा हुआ था। वह प्रतापी था और माघवंत की वर्ष का आकाश मनुष्य था। उसी के में हिरण्यवत नाम की स्त्री हुई और विद्या से मैंने वृद्ध स्त्री का रूप धारण किया। सिंहदश नामक मेरा पुत्र है और नीलांजना उसकी स्त्री है। ये दोनों नीलकमल के समान नीली आभा से युक्त कला तथा गुणों के द्वारा उज्जवल यश को धारण करने वाली उस कन्या के वंश में का वर्णन किया है। यह हरिवंश रूपी आकाश के चंद्र, यह चंद्रमुखी कन्या अष्टनिक पर्व के समय श्री वासीपूज्य भगवान की पूजा महोत्सव में इस चंपापुर आई थी और उस कन्या ने उस समय आपका दर्शन जैसा सुख का कारण हुआ, वैसा ही आज विरह काल में दुख का कारण हुआ। ना वह स्नान करती है, ना खाती है, ना बोलती है, ना कुछ चेष्टा करती है। काम के बाण रूपी शल्य से छिदी हुई वह जीवित कन्या जीवित है, यही बड़े आश्चर्य की बात है। उसकी इस दशा में माता पिता को लेकर हमारा समस्त कुल व्याकुल हो रहा है तथा वह भी यह भी नहीं जानना चाहती कि मैं क्या करूं। जब मैंने उसके हृदय का हाल जानने के लिए कुल विद्या से पूछा तो उसने यह प्रकट किया कि हाथी के द्वारा नष्ट की हुई कमलिनी के समान इसका हृदय किसी युवा पुरुष के द्वारा दूषित किया गया है। तदनंतर मैंने निश्चय किया कि मध्यजन के समान चलने वाली कन्या के हृदय की पीड़ा आपकी ही इच्छा से है, भाई की पीड़ा आपके कारण नहीं है। हे यदव, मैं आपको वहाँ ले जाने के लिए आई हूँ। निमित्त ज्ञानी ने भी आपकी ही बतलाई है, अतः आप चलें और उसी से स्वीकार करें। कुमार वसुदेव अपने चित्त को चुराने वाले नीलशैया की वह अवस्था सुनकर जाने के लिए यद्यपि उत्कंठित हो गए, तथापि उस समय उन्हें चंपापुर से बाहर जाना ठीक नहीं समझा और ये उत्तर दिया कि हे अब मैं आऊँगा, तब तक जाकर उस कशोदरी विष्टोपी को मेरा समाचार सुनाकर सांत्वना दो। कुमार ने इस प्रकार की आज्ञा देकर जिसे छोड़ा ऐसे विद्या सुख के आशीर्वाद दिया था। मनोरथ रूपी रथ पर आरूढ़ हो जब कन्या को सांत्वना दी। तुरंत किसी समय वसुदेव मेघों के द्वारा छोड़े हुए नूतन जल से स्नान कर कांता गांधर्व सेना के साथ उसके स्तनों का गाढ़ लिंगन करते हुए शयन कर रहे थे कि एक भयंकर आकार वाली बेताल कन्या ने उनका हाथ खींचा। वे जाग तो गए पर यह नहीं समझ सके कि इस समय क्या करना चाहिए। फिर दृढ़ मुट्ठियों से वाली भुजा से उसे खूब पीटा। इतना होने पर भी दुष्ट मनुष्य की आकृति को धारण करने वाली वह कन्या उन्हें मजबूत पकड़कर रात्रि के समय गली के मार्ग से शमशान ले गई। हृदय की चेष्टाओं को जानने वाले कुमार ने वहां भ्रमरी के समान काली काली मंत्रिकाओं से युक्त एक मागंती को देखा। उस मागंती ने हंसकर कुमार के लिए कहा, आइए आपके लिए स्वागत है। यह कहकर बेताल विद्याओं ने उसका अभिषेक कराया और बाद में हंसती हुई अनर्थित हो गई। तदनंतर उसने असली रूप में प्रकट किया कि हे कुमार, मुझे मागंती समझो, मैं हिरण्यवती हूँ। मेरे कार्य सिद्ध करने के लिए मागंत विद्या के विषय से मैंने वेश रखा था। यह कर उसके पास में बैठी नील यशा की ओर संकेत किया। देखो, यह वही बाला नील यशा है जो हृदय को चुराने वाले आपको न पाकर मुरझा गई है। यह बाला आपको अपने बाहुपाश से बांधना चाहती है और आपका आलिंगन करना चाहती है। कुमार से इतना कहकर हिरण्यवती ने उसके पास बैठी हुई नील यशा से कहा कि यही तेरा स्वामी है, अपने हाथ से इसके हस्त पल्लव का स्पर्श कर। इसी प्रकार हिरण्यवती की आज्ञा पाकर कुमारी नील यशा ने वसुदेव को फैलाए हुए हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। उस समय उसके एक दूसरे के स्पर्श से दोनों के शरीर से पसीना छूट रहा था। दोनों का प्रेम रूपी वक्ष शरीर के स्पर्श जन सुख रूपी जल से सींचा गया था, इसलिए वह रोमांच के बहाने कठोर अंकुरों को प्रकट कर रहा था। वे दोनों ही स्नेह से आदरचित थे, इसलिए उनका प्रथम प्राणीग्रहण उसी समय हो गया था
और व्यवहारिक पाणी ग्रहण पीछे होगा। तदनंतर हर्ष से भरा विद्याधारियों का समस्त समूह शीघ्र ही कुमार वसुदेव के साथ आकाश में उड़कर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। आभूषण तथा औषधियों की प्रभा से अंधकार से संतप्ति को नष्ट करता हुआ विद्याधारियों का समूह आकाश में बिजलियों के समूह के समान सुशोभित हो रहा था। उस समय जिस प्रकार कुमार वसुदेव ने हाथ के स्पर्श मात्र से नील यंशा के मुख की प्रभा को उज्ज्वल कर दिया था, उसी प्रकार सूर्य ने भी अपनी किरण के स्पर्श मात्र से दिशा रूपी स्त्री के मुख को प्रभा से उज्ज्वल कर दिया था। उस समय आशापूर्व दिशा के अग्रभाग में आधा उदित हुआ लाल लाल सूर्य ऐसा जान पड़ता था मानो दिवस रूपी युवक के द्वारा आधा डसा हुआ पूर्व दिशा रूपी स्त्री का लाल अधर ही हो। थोड़ी देर जब सूर्यमंडल पूर्ण उदित होता है तब ऐसा जान पता लगा कि मानो दिशा रूपी स्त्री के मुखमंडल को अलंकृत करने वाला सुवर्ण में कानों का कुंडल ही हो। कुमार वसुदेव के समान संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य ने जब शीघ्र ही आकाश और पृथ्वी को स्पर्श कर दिया तब उनकी ओर शीघ्र ही दृष्टि का प्रसारण लगा। तब हिरण्यवती ने वसुदेव से कहा कि हे कुमार, नीचे पृथ्वी पर महावन वृक्षों से घिरे हुए उस उन्नत पर्वत को देखो। उस शोभा संपन्न पर्वतों को लोग हिमवतगिरी कहते हैं। यह पर्वत लज्जा से युक्त मनुष्यों को भी उस शोभा संपन्न पर्वत के लोगों को हिमवतगिरी कहते हैं। यह पर्वत लज्जा से युक्त मनुष्य को भी तप रूपी लक्ष्मी से युक्त कर देता है। यहाँ अग्निवेश की पुत्री श्यामा ने युद्ध में जिनकी विद्या खंडित कर दी, ऐसा अंगारक नाम का विद्याधर विद्या सिद्ध करने के लिए स्थित है। आपको दर्शन से शीघ्र विद्या सिद्ध हो जाएगी। आपके दर्शन से इसको शीघ्र विद्या सिद्ध हो जाएगी। यदि इसका उपकार करने में आपकी इच्छा हो तो आप दर्शन दें। हिरण्यवती के इस प्रकार कहने पर प्रियतमा श्यामा के कुशल समाचार जानकर कुमार बहुत संतुष्ट हुए और कहने लगे कि अंगारक तो हमारा शत्रु है, इसको देखने से क्या लाभ। इस पर्वत पर की हुई समय को बिताने वाली व्यर्थ क्रियाओं से मुझे क्या प्रयोजन होगा। यदि तुम्हें यहाँ रहना इष्ट तो रहो, मैं तो जाता हूँ और ससुर को नगर को देखना चाहता हूँ। कुमार के ऐसा कहने पर हिरण्यवती ने एवं मस्तु कहा, अर्थात जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करती हूँ। ऐसा कहकर उसने असित पर्वत पर ले जाकर उन्हें नगर के बाहर एक सुंदर उद्यान में ठहरा दिया था। रक्षा के लिए विद्याधरियों को नियुक्त कर दिया। कुमारी नील यशा प्रसन्नचित होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुई और कुमार के समागम की आकांक्षा तथा उन्हीं की कथा करने लगी। तदनंतर बड़े वैभव के साथ जिन्हें स्नान कराया गया था, उत्तम उत्तम आभूषण पहनाया गया था, ऐसे वीर कुमार वसुदेव को रथ पर बैठाकर विद्याधरों के स्वर्ग तुल्य नगर में प्रवेश करवाया गया। वहाँ कुमार का मनोरथ धूप देखने के लिए जिसके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे, ऐसी नील यशा के पिता सिंह दृष्टा एवं संतोष से युक्त अंतःपुर को आदि को लेकर समस्त लोगों ने बड़े विभव के साथ श्रीमान वसुदेव को देखा। तदनंतर जो पुण्य से परिपूर्ण थे और जिनका रूप चरम सीमा को प्राप्त है, ऐसे कुमार वसुदेव और नील यशा का प्राणीकरण मंगल किसी पवित्र दिन विधि पूर्वक से संपन्न हुआ। तत्पश्चात जिस प्रकार कामदेव अपनी स्त्री रति के साथ इच्छानुसार भोगों का सेवन करता है, उसी प्रकार कुमार वसुदेव असित पर्वत में रहकर नील यशा के साथ इच्छानुसार भोगों का सेवन करने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि चूंकि वहाँ की स्त्रियां अपने गुणों से नील यशा के यश को मलिन नहीं कर सकती थी और न ही विद्याधर पराक्रमी वसुदेव के यश को कलंकित कर सके थे, इसलिए वहाँ प्रेम पूर्वक रहने वाले वसुदेव और नील यशा को सुख उपलब्ध था। उनका संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए जिन प्रवचन का ज्ञाता शुद्ध केवली ही समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण से संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में नील यशा के लाभ का वर्णन करने वाला 22वां सर्ग समाप्त हुआ।